हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है जॉब मास्टर्स में। जो हमने बायो के सीटेट की सीरीज शुरू की थी, अब हम नेक्स्ट चैप्टर लेके आए हैं अपना। वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और जिसे आप एनसीईआरटी में किसके नाम से जानते हैं, फ्रेंड्स एंड फॉइल। देखो, सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको सभी को पता ही है, ये एक लिविंग थिंग ही होते हैं, बट ये साइज में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं, क्योंकि इनको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। किसकी हेल्प से देखते हैं इसको? हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हैं। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर कुछ कैटेगरीज है। अब सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कि ये जो है आपके यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ ये यूनिसेल्युलर भी है और कुछ ये मल्टीसेल्युलर भी होते हैं। ठीक है स्टूडेंट? नेक्स्ट इसमें इसके सब कैटेगरीज हैं, जो कि है हमारी सबसे पहले बैक्टीरिया, इसमें एल्गी, जो कि इसकी मेन 4 टाइप्स है, फंगी और प्रोटोजुआ। और इन सभी कैटेगरी को हम 1 बाय 1 अभी पढ़ेंगे। आपको ये भी पता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हॉट प्लेसेस पे भी होती है, कोल्ड प्लेसेस भी होती है। जो भी हमें हमारी बॉडी में बीमारी हो जाती है या जो भी डिसीज होती है, वो हमारी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती है। ओके, और इसके अलावा इसमें और एक चीज होती है, वो क्या होता है? वायरस। क्या होता है? वायरस। ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नहीं है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है, बट इसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। बस इसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं गाइस? देख सकते हैं। अब हम चलो नेक्स्ट करते हैं इसका। अब सबसे पहले है हमारा जो चैप्टर, वो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फॉइल, जिसके बारे में भी हम थोड़ी सी डिटेल पीछे करके आए हैं। अब इसको हम अच्छे से गो थ्रू होंगे। सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले द माइक्रोस्कोप इज लिविंग थिंग that is small that can only be seen in microscope। यहाँ पे आएगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉरी बेटा, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई। यहाँ पे क्या आएगा? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज अ लिविंग थिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग थिंग है, और ये छोटे साइज के होने के कारण हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते। हम इसको अपने हम किसकी हेल्प से देखते हैं? इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखते हो। तो ये माइक्रोस्कोप है, ये सारे हमारे क्या? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम इसकी हेल्प से देख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें कुछ एग्जाम्पल, कुछ इसकी मेन टाइप। सबसे पहले बैक्टीरिया, प्रोटोजुआ, एल्गी, फंगी एंड वायरस। ये सारे किसकी एग्जाम्पल है? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की टाइप है। फिर उसने पूछा वेयर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव। कहाँ होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कहाँ पाए जाते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको वाटर में, सॉइल एंड एयर में पाए जाते हैं। दे आर ऑल्सो फाउंड इन ह्यूमन बॉडी। ये आपको ह्यूमन बॉडी में भी मिलते हैं, क्योंकि आपको कोई भी बीमारी होती है तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती है। अब नेक्स्ट करेंगे हम, जो कि है हमारे 4 मेन
टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। 4 मेन टाइप्स है इसके, ये वाले, ठीक है। सो सबसे पहला हमारा बैक्टीरिया, फंगी, एल्गी एंड प्रोटोजुआ। ये आप इनकी पिक्चर देख सकते हो। सबसे पहले हमारा है बैक्टीरिया, छोटे छोटे ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये हमारा प्रोटोजुआ, इस तरह की शेप का होता है। ये आपके फंगी, जो कि जैसे आप, ये भी एक ना प्लांट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, क्योंकि ये आपने देखा होगा कहीं ये वुड की लकड़ी के ऊपर कहीं मशरूम की तरह बना होता है ना, ये वही चीज है फंगी। और ये आपको इस तरह ग्रीन कलर की और ब्लैक ब्लू कलर की ये होती है, इस तरह से बनी होती है, छोटे छोटे ये यहाँ पे बने हुए हैं इसके। और ये आपकी एल्गी, जो कि आपको ज्यादातर पानी में देखने को मिलती है। अब नेक्स्ट करेंगे हम इसकी 1 बाय 1 टाइप से गो थ्रू होंगे। तो सबसे पहला है हमारा बैक्टीरिया। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारा है बैक्टीरिया। These are very small microscopic organism। ये जो है बहुत ज्यादा स्मॉल ऑर्गेनिजम्स हैं जिसे हम बैक्टीरिया बोलते हैं, और दे जनरली हैव सेलुलर वॉल, और इनकी सेलुलर वॉल भी होती है। दे आर फाउंड इन वाटर, एयर, मॉइस्ट प्लेस। ये आपको वाटर में, एयर में, सॉइल और मॉइस्ट प्लेस पे क्या है देखने को मतलब आपको मिल जाएगी। अगर कोई भी डिसीज हो रही है तो हवा से बैक्टीरिया आ रहा है, तो कोई आपके जो अंदर थोड़ी बहुत आपको कभी कभी टाइफाइड वगैरह होते हैं ना, इसी बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। टाइफाइड हो गया, निमोनिया हो गया, ठीक है। सो इसमें सबसे पहले है कि जो ये बैक्टीरिया ना मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, ये मिल्क से कर्ड बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, और उस बैक्टीरिया का क्या नाम है? लैक्टोबैसिलस। नेक्स्ट, ये हेल्प इन फर्टिलाइजर, ये फर्टिलाइजर को बनाने में भी हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट, जो इसकी वजह से जो डिसीज हमको होती है वो है टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस, कॉलेरा एंड निमोनिया। ओके, तो नेक्स्ट है हमारा गाइस फंगी। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दे डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल। जो फंगी है वो एक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म है। ये देख सकते हो, मैंने आपको कहा था ये कहीं भी पत्थर पर या वुड वगैरह की लकड़ी होगी या वुड वगैरह का जो बड़े बड़े वो होते हैं ना मतलब बने होते हैं, उस पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, या ये पथरीली चट्टानों पे मिलते हैं। ये है एक प्लांट लाइक स्ट्रक्चर है, बट इसमें क्लोरोफिल नाम का कोई भी पिगमेंट नहीं होता। नेक्स्ट, ये सेलुलर भी है और मल्टी सेलुलर भी है। और इसमें जो हमारे एल्गी हैं, जिसे बनता है राइजोप्स, पेनिसिलियम, एस्पारेगैलस एंड ईस्ट। ईस्ट का काम क्या है? ये अब हम इसका आगे पढ़ेंगे। और ये देख सकते हो आप, ये ग्रीन कलर की ब्रेड पे लगी हुई है, ये पूरी क्या है? फंगी, जिसे हम क्या बोलेंगे? ये पूरी ग्रीन कलर की जो फंगी लग चुकी है ना ब्रेड पे, ये ब्लैक और ब्लू कलर की, ये होती है हमारी फंगी। नेक्स्ट करते हैं अब हम इसके बारे में। नेक्स्ट, एल्गी। ये क्या है? एल्गी। एल्गी इज सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर ऑर्गेनिज्म। ये एक सिंपल प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये आप पत्थर देख सकते हो, इस पे ये पूरी क्या लगी है? एल्गी है। पूरी क्या है? ये एल्गी, ठीक है। ये आप पानी देख सकते हो, इसके ऊपर जो है ये पूरी क्या है? एल्गी ही है, ठीक है। और एल्गी क्या है? एक एक्वाटिक इन नेचर है। क्यों एक्वाटिक इन नेचर है? क्योंकि ये पानी वाली जगहों में ही आपको ज्यादा देखने को मिलती है। उसके बाद ये भी यूनिसेलुलर है और मल्टी सेलुलर है। और ये किससे, ये उसमें कौन से
है वो स्पाइरोगायरा और क्लाइमोडाइमरस। ये एक क्लोरोफाइल पिगमेंट को क्या करती है कि कंटेन करती है और कैरी क्या करती है, ये फोटोसिंथेसिस कैरी करती है। क्यों करती है? क्योंकि अगर आपको क्लोरोफिल मिल रहा है इट मीन्स उसमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी हो ही रहा है और वो एल्गी जो है वो अपना खाना जो अपना भोजन है वो खुद बनाती है। क्यों खुद बनाती है? किसके प्रोसेस के थ्रू? इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू, क्योंकि क्लोरोफिल में आपको ग्रीन कलर का पिगमेंट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है द कलर ऑफ एल्गी इज ग्रीन और ब्लू एंड दे हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर। ये खाद बनाने में भी हेल्पफुल है, मैन्योर बनाने में, और ये वाटर को पोल्यूटेड भी कर देती है, क्योंकि जैसे ये देखो पूरा वाटर है, एक तालाब है, इसमें एल्गी है तो ये पूरी गंदा हो चुका है, पानी पोल्यूट हो चुका है। अब हम इसका नेक्स्ट पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोटोजोआ एंड वायरसेस। सो सबसे पहले है प्रोटोजोआ, जो इट इज ए ग्रुप माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एक ग्रुप, ये आपको ग्रुप में देखने को मिलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन सॉइल, सॉइल में, वाटर, प्लांट्स, एनिमल्स बॉडी एंड दे आर सिंगल सेल, और ये सिंगल सेल होते हैं। दीज ऑर्गेनिज्म ग्रुप स्प्रेड डिसीज इन ह्यूमन बॉडी, और इस टाइप के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ह्यूमन बॉडी में क्या करते हैं? डिसीज को फैलाते हैं। मतलब आपके शरीर में कोई बीमारी हो रही है तो इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही हो रही है। तो इसमें जो हमारे यहाँ मलेरिया, डायो है और ये क्या है, डिसेंट्री, इस टाइप की जो डिसीज है वो आपको हो जाती है। नेक्स्ट है वायरस। इस टाइप की जो डिसीज है वो प्रोटोजोआ के अंदर है, जो कि कभी कभी जैसे मलेरिया हो जाता है किसी को, तो अगर वो गंदा पानी पी रहा है, जब कुछ खाना खा रहा है तो उसके थ्रू उसको क्या डिसीज, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म तो जा रहे हैं तो उसकी वजह से ये डिसीज हो रही है। तो नेक्स्ट है वायरस। दीज आर डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको तभी शुरुआत में बताया था कि जो वायरस है ना वो डिफरेंट होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, और ये आपको इसे हम ना माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। एक ये बात है कि इसमें हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। और दे मल्टीपल ओनली इन द होस्ट। ये जो वायरस है ना ये अपने प्रॉपर्टी को क्या करता रहता है गाइस, चेंज करता रहता है, मतलब अपने आकार को चेंज करता रहता है। ये हम जब अगर कोई भी बॉडी में चला जाए तो उसी की ही शेप ले लेता है, उसी की तरह फंक्शन करने लग पड़ता है। मतलब ये एक बॉडी के सेल में होस्ट का काम करता है। ओके, किसका काम करता है? ये होस्ट का। सो नेक्स्ट इसकी वजह से जो वायरस होते हैं वो जैसे कोल्ड है, फ्लू है, कफ है, पोलियो, मीजल्स, हेपेटाइटिस ए, ये सारे वायरस इसके अंदर ही आते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं। अब इसके है फ्रेंडली माइक्रोब्स। और फ्रेंडली माइक्रोब्स क्या है? सबसे पहले है कर्ड। मैंने बोला था ना आपको कि कर्ड जब मिल्क से क्या बने, कर्ड, मिल्क से क्या बने गाइस, कर्ड बने, और जो उसमें बैक्टीरिया पाया जाता है उसे हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस। और इसमें जो कि एक एसिड भी होता है उसका नाम है लैक्टिक एसिड, जो हमारे मिल्क प्रोडक्ट्स में प्रेजेंट होता है वो है लैक्टिक एसिड। नेक्स्ट है ब्रेड। ब्रेड किसकी हेल्प से बनती है? ईस्ट की हेल्प से, और ये क्या रिलीज करता है? CO2 गैस रिलीज करता है। क्यों रिलीज करता है? कि जो ब्रेड है, जो हमारी ब्रेड है सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी होए। ओके, आपको पता लग गया कि ब्रेड को स्पॉन्ज और सॉफ्ट बनाने के लिए ईस्ट कौन सी गैस कर रहे हैं? प्लीज CO2
गैस रिलीज करेगा। सो नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल को बनाने के लिए सबसे पहले ईस्ट का यूज तो किया गया, फिर इस ईस्ट के बाद ये अल्कोहल इसके बाद जो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल मतलब अल्कोहल को बनाने के लिए जो प्रोसेस किया गया उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। और ये फर्मेंटेशन का जो प्रोसेस है, जो टेस्ट है, वो किसने दिया? लुईस पैस्चर ने दिया। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक। फर्स्ट जो एंटीबायोटिक्स है वो उसका जो निर्माण कौन लेके आया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन लेके आया वो एडवर्ड जेनर। नेक्स्ट नोट है कि जो पैस्चराइजेशन का प्रोसेस है वो हमारे लुईस पैस्चर ने तो दिया, बट ये एक ऐसा प्रोसेस है जो यूजेस हीट टू किल हार्मफुल बैक्टीरिया इन फूड एंड ड्रिंक्स। जब हम अपने खाने को या अपने पीने वाली चीज़ों को थोड़ी देर हीट कर लेते हैं ना, उसमें से जो बैक्टीरिया, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या कर देता है? किल कर देता है, मतलब खत्म कर देता है। कब? जब हम उसको गर्म कर लेते हैं। और वही प्रोसेस सेम हमारा मिल्क के लिए। जब हम मिल्क इज हीटेड एट 70 डिग्री सेल्सियस, जब हम दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, तब कितने मिनट के लिए? 15 से 30 सेकंड्स के लिए। और उसके बाद इसको थोड़ा ठंडा करते हैं, और इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं? पैस्चराइजेशन। पैस्चराइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। एक मिनट, पैस्चराइजेशन ना PASTURI, यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया। हाँ जी, देखो RIZATION, ठीक है। पैस्चराइजेशन का प्रोसेस होता है। इससे आपको क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। आपने प्रीवियस ईयर में देखना, ये क्वेश्चन आया हुआ है, जो कि किसने किया? किसने डिस्कवर किया? लुईस पैस्चर ने डिस्कवर किया। आई होप आपको इतना पता लगे कि एंटीबायोटिक जो आई तो किसने डिस्कवर की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। स्मॉल पॉक्स एडवर्ड जेनर। और फिर हमने पैस्चराइजेशन का प्रोसेस देखा। आई होप आपको इतना पता लगा। अब हम इसके नेक्स्ट पढ़ेंगे। अब है कम्युनिकेबल डिसीज एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज के बारे में भी बताया गया है। कम्युनिकेबल डिसीज वो डिसीज गाइस जो हमें एक से दूसरे पर्सन से के पास जाके हो जाती है। अगर कोई फर्स्ट पर्सन बीमार है, अगर हम उसके साथ मिलेंगे, जाके हैंडशेक करेंगे, तो वो वाले बैक्टीरिया हम में भी आ जाएंगे और हम भी क्या हो जाएंगे? बीमार हो जाएंगे। और नॉन कम्युनिकेबल डिसीज वो है गाइस जो कि हमें खुद हमारी बॉडी में ही जो देखने को मिलती है। जैसे कई बार हमें हार्ट की प्रॉब्लम होती है, किडनी की प्रॉब्लम होती है, ये सारी जो हमें अपनी ही बॉडी में, तो ये फैल नहीं सकती, सिर्फ हमें अपनी ही बॉडी में देखने को मिलती है। सो अब आइए इसका प्रोसेस देख लेते हैं। होता क्या? पहले बताया कि these disease spread from one person to another person, कि ये जो डिसीज है, ये जो बीमारी है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को क्या हो जाती है? स्प्रेड हो जाती है, मतलब फैल जाती है। जैसे एड्स, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया, ठीक है। आप इस पिक्चर में देख सकते हो, अगर एक पर्सन क्या इन्फेक्टेड है तो दूसरे पर्सन के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बाय एयर, इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, मतलब अगर कोई बीमार पर्सन है उसके साथ हैंडशेक करे, वही हाथ उसने अपने डोर के जो हैंडल होता है उस पर लगाया हो, वही हम उसको टच करें, वही जो बैक्टीरिया हमें भी तो आएंगे। इस तरह से कम्युनिकेबल डिसीज है वो फैलती है। वाई फूड, तभी तो कहते हैं कि किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। जब कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसका जूठा नहीं खाना। इंसेक्ट से और रैबिट एनिमल से भी हो जाता है। नेक्स्ट है इसका नॉन कम्युनिकेबल डिसीज जो कांट बी ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन,
जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलती उसे हम बोलते हैं गाइस नॉन कम्युनिकेबल डिसीज। सो नेक्स्ट है, सो इसमें एग्जांपल है हमारी फीवर, हार्ट डिसीज, डायबिटीज एक्सेट्रा। मैंने बताया जो अपनी ही बॉडी में आपको डिसीज है वो हमारी नॉन कम्युनिकेबल है, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज है, कैंसर हो गया, डायबिटीज होगी। कार्डियोवास्कुलर डिसीज का मतलब सॉरी जो हमारे हार्ट के रिलेटेड होगी। ओके, सो नेक्स्ट करेंगे हम। अब नेक्स्ट है हमारा सम कॉमन ह्यूमन डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कि जो किस कई प्रकार की जो डिसीज है वो किस कॉन्टैक्ट की वजह से होती है और उसके लिए हम क्या क्या बचाव कर सकते हैं हम इस टेबल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो ह्यूमन डिसीज है ट्यूबरकुलोसिस, ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। फिर ये किसके मोड की वजह से, एयर मोड की वजह से है। और इसमें जो प्रिवेंशन बताई गई है जिससे आप बचाव कर सकते हो, उसमें उन्होंने बोला कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। कंप्लीट आइसोलेशन कि कोई भी अगर पेशेंट है उसे कंप्लीट आइसोलेटेड रहना चाहिए। आइसोलेटेड मतलब अपना ध्यान पूरा रखना चाहिए, एक रूम में उसको अलग रूम देना चाहिए और उसको खाने पीने का भी उसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम द दोज ऑफ अदर्स, वैक्सीनेशन टू बी गिवन एट द सुटेबल एज। मतलब उसके एज के अकॉर्डिंग उसको वैक्सीनेट किया जाए और जो उसके करीबी हैं वो भी थोड़े से उसे अवे रहे, मतलब थोड़े दूर रहे। तो नेक्स्ट है मिसल्स, जो कि एक वायरस है, ये भी एयर के कॉन्टैक्ट की वजह से ही होता है और इसकी प्रिवेंशन भी क्या है, सेम है। चिकन पॉक्स, ठीक है, ये भी एक वायरस है, ये एयर के कॉन्टैक्ट की वजह से ही है, ये भी इसकी सेम जो प्रिवेंट है हम कैसे बचाव करें। पोलियो, ये भी वायरस है, ये भी एयर और वाटर की कॉन्टैक्ट की वजह से होता है। इसमें से भी काफी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में मैंने देखे हैं, अगर आप भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो इस टेबल को अच्छे से पढ़ना, इसमें से भी आपको काफी हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट है कोलेरा, जो बैक्टीरिया है जो वाटर और फूड की वजह से। फिर टाइफाइड है, ये भी बैक्टीरिया या वाटर की वजह से, ठीक है। अब इसका प्रिवेंशन देख सकते हैं, मेंटेन पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स, कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड अवॉइड ड्रिंकिंग वाटर, वैक्सीनेशन। कि इसको पर्सनल हाइजीन रहना चाहिए, मतलब हाँ अगर खाना भी खाना है तब भी हैंड वॉश करके खाना चाहिए, साफ सुथरे कपड़े, अलग कमरे में रहे, उसको टाइम टू टाइम ऐसा खाना दे जो कि उसको हाइजीन करे, हाइजीनिक खाना दे, उसको पच जाए और उसको बॉइल वाटर देना, गर्म पानी ही देना और अकॉर्डिंग टू वैक्सीनेशन भी देनी है, दवाइयाँ भी देनी है। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी, जो कि एक वायरस है जो कि वाटर की वजह से होता है। इसका ड्रिंक वाइल ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन, कि जो पानी है वही चीज़ की पानी तो सभी में बताया जाता है कि गर्म करके पियो, बॉइल करके पियो, जिससे उसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाए, खत्म हो जाए, किल हो जाए। नेक्स्ट है मलेरिया, जो एक क्या है प्रोटोजुआ और मॉस्किटो भी है। इसके लिए हम कुछ नेट वगैरह रेपेलेंट्स नेट लगा सकते हैं, रेपेलेंट्स लगा सकते हैं अपने प्रिवेंशन के लिए, स्प्रे कर सकते हैं, कंट्रोल ब्रीडिंग ऑन मॉस्किटोज बाय नॉट अलाउइंग वाटर। और अगर कहीं पर आपको वाटर वगैरह देखना, कभी भी गड्ढे वगैरह से पानी वगैरह ना, उधर इस तरह के मलेरिया के जो मॉस्किटोज होते हैं वो पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो उसको भी हमने क्या करना है, भर देना है। और फिर टू कलेक्ट इन द सराउंडिंग्स, और इस तरह इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें भी आप क्या सकते हो, बॉइलिंग वाटर वगैरह ले सकते हो। अब नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट है सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉमन प्लांट डिसीज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। इट मीन्स
कुछ प्लांट है, कुछ प्लांट्स होते हैं ना, उसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म की वजह से खराब हो जाते हैं, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब पहले है हमारा सिट्रस कैंकर, जो कि एक डिसीज होती है और ये एक बैक्टीरिया है, ये एयर के कांटेक्ट की वजह से होता है। इसका जो मोड है वो एयर कांटेक्ट है। रेस्ट ऑफ वीट फंगी जैसी लग जाती है, ये एयर के कांटेक्ट में और सीड्स को लगती है जाके। नेक्स्ट येलो ग्रीन मॉइस्ट ऑफ भिंडी, भिंडी ओकरा कहते हैं जिसे हम, ये भी वायरस लग जाता है इसको, और इसके क्या, इसका जो मोड है वो इंसेक्ट की वजह से होता है, और इसका मोड है एयर की कांटेक्ट और सीड्स को लगती है। वीट के जो कनक की दाने होते हैं उसको जाके क्या, वीट रस्ट लग जाती है, जिसकी वजह से हमारी जो गेहूं है वो क्या है, खराब हो जाता है। आई होप इतना आपको समझ आया। अब इसका हम नेक्स्ट करते हैं। अब है हमारे कुछ टाइप्स ऑफ प्रिजर्वेटिव्स, कि हम खाने को घर में जो मटेरियल है कौन कौन सी है जो हम उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं। अब हमने 2 टाइप के प्रिजर्वेटिव्स पढ़े हैं इसमें, जो कि है नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स, एक है केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। ठीक है, सबसे पहले कॉमन सॉल्ट है, इसको हम रख सकते हैं प्रिजर्व करके, शुगर है, डेक्सट्रोज है, ग्लूकोज वगैरह हो गया, वुड स्मोक वगैरह, स्पाइसेस है, विनेगर और हनी। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड, सोडियम बेंजोइड, ये केमिकली प्रिजर्वेटिव्स है जो हम रख सकते हैं। पैराबेन्स है, सोलवेट्स है, एसिटिक एसिड हो गया, सल्फाइड्स हो गए, नाइट्राइड्स हो गए, पोटेशियम सॉल्वेट्स हो गया, सिट्रिक एसिड्स हो गए। इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट है वो पहला ही है, बेंजोइक एसिड का पूछते हैं, और उसके अलावा ये सिट्रिक एसिड है इम्पोर्टेंट इसमें, और एक एसिटिक एसिड है। आप इन तीनों को अच्छे से करके जाइएगा, इसमें से आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे स्टूडेंट्स। अब है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या है हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब सेम एज अ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पढ़ा था ना हमने लास्ट में, वही मतलब है कि ये क्या करता है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन इस प्रोसेस कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू अमोनिया और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। ये इसके प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि गाइस की जो नाइट्रोजन होती है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, उसको ये अमोनिया में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, और अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स होते हैं जैसे नाइट्राइट्स है, नाइट्रीफाइन बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, उसमें क्या कर देता है, ये कन्वर्ट कर देता है। आगे राइजोबियम बैक्टीरिया आर फाउंड इन द रूट्स ऑफ लिगम प्लांट्स such as beans, peas, etc. which stabilize nitrogen present in the soil। जो हमें लास्ट में पढ़ा था कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो लिगम प्लांट्स के रूट्स में होता है, ठीक है ना। रूट्स में भी कहाँ, जहाँ पे क्या होता है नोड्यूल्स, और नोड्यूल्स में क्या पाया जाता है आपका राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि राइजोबियम बैक्टीरिया लिगम प्लांट्स को अपना नाइट्रोजन फिक्स करके दे देता है। उसके बदले से क्या मिलता है, फूड मिलता है, शेल्टर मिलता रहता है। ये भी एक सेम सिम्बियोटिक रिलेशन का ही एक पार्ट है, ये हमने देखा था, ये भी सिम्बियोटिक रिलेशनशिप ही है। ठीक है गाइस, ना समझ आ गया आपको? ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, इसका लास्ट टॉपिक होने वाला है जो कि है हमारा नाइट्रोजन साइकिल, जो कि है नाइट्रोजन साइकिल। अब हम इसको देख लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपका एग्जामिनर फ्रेम कर सकता है। तो सबसे पहले है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में होता क्या है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कहाँ जाती है, सोइल के पास जाती है, ठीक है, टूट के सोइल के पास जाती है, और सोइल के पास जाने के बाद ये जाती है इधर इन लिगम प्लांट्स के रूट्स में, ठीक है।
और लिगम प्लांट्स के लिए मतलब नाइट्रोजन फिक्सिंग वाला केस आ गया। उसके बाद ये नॉन लिगम प्लांट्स में जाती है जो कि फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और उन दोनों की प्लांट्स की वजह से ये दोनों प्लांट्स है, एक लिगम प्लांट भी और नॉन लिगम प्लांट भी। और इन प्लांट को कौन खाता है? आपका ये एनिमल खाता है। अगर अब एनिमल खा रहा है, अब ये सारी चीजें किस प्रोसेस के थ्रू डिकम्पोजिशन प्रोसेस क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है, मतलब डिकम्पोज कर देता है, क्योंकि ये सारे एक दिन इनके सभी की क्या हो जाती है गाइस? डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से डिकम्पोज हो जाती है। डिकम्पोज होने के बाद ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, अमोनिफिकेशन होती है, अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है। अमोनिया में कन्वर्ट होने के बाद ये नाइट्रिफिकेशन करता है, जिसे हम नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कहते हैं, जो कि नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उसके बाद ये नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट्स के जाने के बाद इसके पास नाइट्रेट्स में जाता है। नाइट्रेट्स अब क्या करता है कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से होकर फिर एटमॉस्फेयर के पास, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के पास क्या कर जाते हैं? चला जाता है। इसी तरह ये प्रोसेस गाइस होता रहता है। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये नहीं एक बारी में समझ आया, आप 2-3 बारी प्लीज इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। अगर आज आपको ये सेशन अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। थैंक यू, हैव अ वंडरफुल डे। थैंक यू।